दोस्तों, मैं सुन श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग में अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। मध्य प्रदेश में पीएनएसटी का रिजल्ट का इंतज़ार आप लोगों को होगा मैं मानता हूं, और उसकी डेट के ऊपर भी आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देख डाली होंगी। लगभग मैं अगर कहूं तो आपने 10 से 20 वीडियोस देखी होंगी, पर सेटिस्फैक्शन और सही जानकारी आप लोगों को किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी, तो वीडियो ध्यान से देखना। इस बार मैं आप लोगों को कंफर्म डेट के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूं, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना। और एक चाह होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की, तो गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक मिल जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, कितने नंबर पर नहीं मिलेगा, किस नंबर वाले सबसे अधिक सेफ है। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राज्य ज़रूर कमेंट करना। सिंपली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो आपको पता है, सबसे पहले तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोग काउंसलिंग कराएंगे। तो काउंसलिंग के लिए कुछ चीज़ें जान लीजिए क्या ज़रूरी है। जैसे 10th का आप लोगों को मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी ओरिजिनल स्कैन होता है। 12 का भी स्कैन शायद हो जाएगा। जाति अगर आप लोगों की जनरल है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। निवास तो लगना ही लगना है, आय भी लगेगा। AWS प्रमाण पत्र आप लोगों का लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को कॉलेज से मिल जाएगा, या फिर आप लोग अगर नहीं बनता है तो बनवा लेना, 50-60 रुपये का बन ही जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग डेट अगर मैं बताऊं तो वो सारा कुछ अभी आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। फ़ोटो, फॉर्म, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और फ़ोटो वगैरह जो वही देना जो आप लोगों की सबसे क्लियर फ़ोटोज़ हो, फेस का एकदम क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मार्क्स में घटाव होगा। 2024 पीएनएस में टोटल सीटें 1340 और प्लस गवर्नमेंट थी, लेकिन 2025 में सीटों की संख्या बढ़ाई गई, 1500 प्लस गवर्नमेंट कर दी गई हैं, ठीक है। ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम लेवल अगर बताऊँ तो टोटल 8 शिफ्टें हुई थी। जो 4 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम चला था, एक दिन में 2 शिफ्टें हुई थी। आप लोगों को पता है कि एक दिन में 2 शिफ्टें हुई होती हैं, और दोनों ही शिफ्टें अगर एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आप लोगों को उतना पता ही होगा कि 24 से 27 जून तक आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। सिंपली यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा तो एग्ज़ाम लेवल के बारे में बात कर लेता हूँ। एग्ज़ाम लेवल आप लोगों का हार्ड से मॉडरेट था, और यही होता ही है, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड ही होता है। कोई भी एग्ज़ाम कठिन और कोई भी एग्ज़ाम ईजी नहीं होता है। अगर आपने सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम आप लोगों को ईजी लगता है। ऑफिशियल कुछ चीज़ें हैं तो जान लीजिए, बहुत ज़रूरी आप लोगों के हैं। 24 जून के बारे में बात करूँ तो पहली शिफ्ट आप लोगों की ईजी थी, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की जो थी वो सेकेंड थी, मतलब कि दूसरी शिफ्ट मीडियम थी, ठीक है। 25 जून में पहली शिफ्ट आप लोगों की मीडियम थी और दूसरी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी। 26 जून के बारे में बात करूँ तो पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड ही थी। पीएनएसटी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे आपका पता है, मार्कशीट है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड, और यहाँ पर आएगा अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आधार कार्ड कंपलसरी, वो तो आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड अब हर जगह लगने लगा है। आगे बताऊं तो गवर्नमेंट आप लोगों के क्वेश्चन थे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगभग कितना सेफ स्कोर जा सकता है, और हमारा अगर कितना स्कोर है तो मैं अपने आप को किसी भी कॉलेज लायक समझूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हार्ड शिफ्ट में 6 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट में 4 नंबर तक और ईजी शिफ्ट में 2 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं अगर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बताऊं, मैं सभी तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा। सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो फिजिक्स जो थी आपकी हार्ड थी, केमिस्ट्री मीडियम थी, बायोलॉजी मीडियम थी, इंग्लिश मीडियम थी और जीके हार्ड थी, ठीक है। पीएनएसटी रैंक कैटेगरी के बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगा। उससे पहले थोड़ा जान लीजिए कि अब बैंक पासबुक और बैंक जो है और बैंक अटैचमेंट है, पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं। तो इन चीज़ों को भी अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अभी अगर मैं बताऊं कि आप लोग कहेंगे कि फ़ोटो कितनी लेनी है, तो आप लोगों के पास एक ही तरह की 8 फ़ोटो होनी चाहिए, और ये सोच रख रखिए कि नज़दीक की फ़ोटो हो, ठीक है। नज़दीक का मतलब अभी वो जब आप काउंसलिंग हो तो उसके 10-15 दिन के बीच की फ़ोटो हो, और 8 से 10 फ़ोटो हों। 2-3 फ़ोटो आप अपने पास रखे रहना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप 12-13 फ़ोटो एक ही साइज़ की निकलवा लेना, एक ही चीज़ की, एक ही मतलब कि उसकी, और वही फ़ोटो आप इससे पूरे प्रोसेस में यूज़ करना। सिंपली अब बात आती है कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ बताऊँ 2024 का प्रीवियस ईयर जो था,
PNS राउंड फर्स्ट का कट ऑफ कितना गया था, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। कैटेगरी जनरल में बताऊं तो मार्क 18 और कॉमन रैंक 701 से PNST रैंक 779 तक, ठीक है। मतलब 701 से लेकर 779 के बीच में है, तो आप जनरल में हैं तो फिर सेफ़ हैं। OBC में 56 मार्क पर आप लोगों को 950 से 1005 तक रैंक बन रही थी। AWS में 55 नंबर पर 1254 से 1413 तक रैंक बन रही थी। SC में 45 से लेकर 45.97 पर 1347 से 1618 तक की पोस्टें मतलब कि रैंक बन रही थी। ST में 41 नंबर पर ही 2954 से लेकर 4807 के पदों तक कट ऑफ जा रहे थे। वही बात करूं अगर सिंपली यहाँ पर, तो 2025 में भी यही नियम लागू होगा और लगभग इतने ही नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, उसमें कोई बड़ी मतलब कि ये नहीं है कि नहीं होगा, मैं कह दूँ हो भी सकता है। जनरल में 54 से 60 के बीच में है और रैंक आपकी 1200 के आसपास रहेगी। OBC में 48 से 53 के बीच में है और रैंक आपकी 1400 के आसपास रहेगी। AWS में 47 से 55 के बीच में अगर हैं तो आपकी रैंक 1800 के आसपास रहेगी और जो कि सेफ रैंक मानी जाती हैं। SC में 42 से 46 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो 2200 रैंक तक आप रैंक करेंगे और 2200 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ST में 37 से 41 के बीच में अगर हैं तो 45,000 तक 4500 तक रैंक करेंगे और इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल की रैंक कंपलसरी कि 1200 के आसपास ही हो और कम ही हो, ज़्यादा न जाए वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आंसर की के बाद मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं और मैं आगे भी बताता रहूँगा। और अगर मैं सिंपली यहाँ पर कहूँ कि आप लोगों का कैसे क्या होना है, तो अभी 15-20 दिन तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही रिजल्ट के लिए और ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो जो यहाँ पर जात प्रमाण पत्र है ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, मैं कहता हूँ। मैंने फिर कहा कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जात प्रमाण पत्र आपको नहीं लगी, लेकिन फ़ोटो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप चाहें तो नई फ़ोटो निकलवा सकते हैं अपने, और जब फ़ोटो निकलवाना तो कम से कम 12 फ़ोटो अपनी निकलवा लेना। 8 तो आपके फॉर्म में यूज हो जाएंगे, 4 फ़ोटो आप लोगों अगर आगे होगा प्रोसेस, कोई प्रोसेस चलता है तो उसमें यूज़ कर लेना, और बाकी नई फ़ोटो रहेंगी तो आप चाहे जितनी निकलवा लें, अच्छी बात है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों की मार्कशीट होती है कक्षा 12 की और 10 की, क्योंकि इन्हीं की स्कैन पर आप लोगों का बायोडाटा निकाला जाता है और इनकी वजह से ही आगे की सारी चीज़ें आप लोगों की बनती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर रखेंगे तो सिलेक्शन का जो रेशियो है आप लोगों का नहीं रुकेगा, वरना रोक दिया जाएगा। और हमेशा मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अच्छे रखें। इजी शिफ्ट में अगर मैं कहूँ तो +2 की जगह पर आप +3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हार्ड शिफ्ट में आप लोगों को 6 नंबर के आसपास ही आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही कट ऑफ और एनालिसिस की वीडियोस आप लोगों को लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।